ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायनम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। जोरे गजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक गजारा श्री महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट नगर गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की बोले परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य वात्सल्य निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है तो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। अरे कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके ओ कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे। दोनों हाथ उठा के। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। हम सभी ने मिलकर के एक विधान की रचना की, विधान का विचार बनाया। पहले कुछ लोगों ने विचार बनाया, फिर बहुत सारे लोगों ने विचार बना करके उसे साकार बनाने का प्रयास किया। और साकार बना करके उन्हें ये मालूम चला आज विधान हो रहा है, न जाने कल हो पाया या न हो पाया, इसलिए आज ही इसमें शामिल हो दिया जाए। और मुझे लगता है शंकराचार्य का एक भी घर ऐसा नहीं होगा, शंकराचार्य नगर का, जो विधान में शामिल ना हुआ। एक भी घर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये बात महसूस की। पता नहीं फिर ऐसा विधान कितने दिनों बाद दोबारा हो पाया। विचार करिए, मुझे लगता है पंचकल्याणक से ज्यादा आनंद विधान में आया। पंचकल्याण में 5 दिन मिलते, गुरुदेव 2 पंचकल्याणक हो गए, यहाँ 10 दिन हो गए। और रोज आनंद ले रहे हैं, सवेरे आनंद, शाम का आनंद, और महाराज के सानिध्य का आनंद, आहार देने का आनंद, फिर भोजन करने का तो आनंद आता ही है। देखो अपने घर का भोजन अलग आनंद है,
और सामने लोगों को दिखा दिखा के खाना, उसका आनंद ही अलग है। जब खड़े होकर के, मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के भोजन करते हैं, मन में तो आया इन सबको मुनि बना दें, इनके खड़े होने का भोजन, खड़े होकर के भोजन करने का बहुत शौक है इन्हें, क्योंकि खड़े होकर के भोजन करने का अधिकार तो मुनि महाराज को है और किसी को नहीं है। और ये लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे भविष्य में करना पड़ा तो, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अलग अवस्था में था, मुझे याद है जो वर्तमान में आरिका विमल श्री माता जी बैठी हैं, एक दिन आहार दे रही तो खड़े होके आहार दे रही थी और हम बैठ के आहार लेते, अलग महाराज बैठ के आहार लेते, खड़े होके आहार दे रही थी। तो किसी ने कहा कि दीदी बैठ जाओ, बैठ के आहार देना है। बोले नहीं नहीं, कल महाराज मुनि महाराज बनेंगे, हमें खड़े होने का अभ्यास करना है। कहते ही जो लोग खड़े होकर के भोजन करते हैं, लगता है ये लोग प्रैक्टिस पर हैं। जिन्होंने आज के महत्व को समझा है, उन्होंने कल का इंतजार नहीं किया कि अगली बार होगा फिर हम बैठ जाएंगे, अगली बार विधान होगा तब हम बैठ जाएंगे, या और कहीं होगा तो वहां बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, ये वाला विचार किया ही नहीं। उन्होंने आज को ही अवसर बना लिया और सोचा टुमारो विल नेवर कम, कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आता। वो वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने आज की महत्ता को जाना है, क्योंकि आज जो किया गया कार्य है वही हमारे कल को अच्छा बनाता है। इसलिए आज में भी देर है। तो तीसरी लाइन में कहा, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। लेकिन आज भी बहुत बड़ा है, 24 घंटे का है। फिर कहा आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कौन से कार्य करने में देर नहीं लगाना चाहिए और कौन सा कार्य करने में देर लगाना चाहिए? जब कोई शुभ कार्य हो तो उसमें देर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुभ कार्य स्वयं ही एक अच्छा मुहूर्त है। महाराज को आहार देना है, बताओ कौन से टाइम में आहार देंगे? शुभ मुहूर्त में? बताइए, शुभ मुहूर्त में आहार देंगे? नहीं, जब आहार देंगे तब ही शुभ मुहूर्त बन जाएगा, जब देंगे। अब 10 बजे अशुभ का योग चल रहा है, चौगड़िया गलत है, अशुभ की चल रही है चौगड़िया, तो क्या करें? आहार नहीं दें? नहीं, आहार तो दें। आहार देने पर अशुभ खुद ही शुभ में बदल जाता है। रोग का योग चल रहा है, आप रोग के योग में और महाराज को आहार दे लें तो आप निरोग हो जाए। बनी रहने तो रोग की चौगड़िया। वहां महाराज जब आहार लेते हैं और तुम आहार देते हो तो बताओ कौन सी चौगड़िया देख करके देते हो, कौन सा मुहूर्त देख करके देते हो? इसलिए अच्छे कार्यों में मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही एक अच्छा मुहूर्त है। पूजन करने जाना है, अब कौन सा मुहूर्त देख करके जाओगे? अरे सुबह की बेला में पूजन करनी है, मुहूर्त कोई सा भी हो, हम पूजन करेंगे, भगवान के ऊपर अभिषेक करेंगे, खुद ही एक अच्छा मुहूर्त बन जाएगा। कहा जाता है गेट वेल सून, शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए, इसके लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। और अगर शुभ कार्य में अच्छे कार्य कर लिए हैं
शुभ कार्य कर लिए हैं तुमने अच्छे मुहूर्त में, अथवा कोई भी मुहूर्त में शुभ कार्य कर लिए हैं, आने वाले मुहूर्त भी अच्छे हो जाएंगे, सारे मुहूर्त अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हम मुहूर्त ही देखते रहते हैं और खराब काम में कोई मुहूर्त नहीं देखते। अगर पड़ोसी से लड़ाई होनी है तो मुहूर्त नहीं निकलवाते, पड़ोसी से लड़ाई होनी है तो मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ना चौगड़िया देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं और तैयार हो जाते हैं। और महिला एक लड़ने के लिए जा रही थी पड़ोस में, तो पति ने कहा कि कल तो लड़ी थी, आज फिर लड़ने जा रही है। बोले कल सेमीफाइनल था, कल तो सेमीफाइनल था, फाइनल तो कल लड़ी थी, आज फिर लड़ने जा रही है। तो लड़ने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखते, और अगर अच्छा काम आ जाए तो मुहूर्त देखने लगते हैं। तो हमारा कहना यह है, हम जब भी भगवान की आराधना का अवसर मिले हमें, तो हमें तत्काल तैयार हो जाना चाहिए। मुनिराजों का समागम मिले, महाराज का समागम मिले और हमें चौका लगाना हो तो फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तत्काल लगा लेना चाहिए। पता नहीं कल लगा पाए न लगा पाए, कल आहार दे पाए न दे पाए, कल भगवान की पूजन कर पाए नहीं कर पाए, कल विधान में बैठ पाए नहीं बैठ पाए। एक व्यक्ति जब आचार्य श्री के पास दीक्षा लेने के लिए आए तो आचार्य श्री ने ये कहा, ऐसा करो अपने घर पर हो आओ एक बार। ब्रह्मचारी थे, वृद्ध थे, थोड़ी उम्र ज्यादा थी, 60 से ऊपर थी। तो उन्होंने आचार्य श्री ने कहा आप घर पे हो आओ, एक बार घर पे हो आने के बाद फिर आपको दीक्षा देंगे। वो जाने को तैयार नहीं हुए, नहीं हमें तो दीक्षा दी। फिर आचार्य श्री ने थोड़ा सा उनका मन लिया, ये जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा सा जोर लगाया उन्होंने, नहीं एक बार घर जाना पड़ता है। बोले तो ठीक है वो आते हैं। मन तो था, बाहर दिखा रहे थे कि नहीं जाना है। और घर गए, और घर जाने पर वो लौट के नहीं आ पाए। वो घर गए और वहां उन्हें पैरालाइज हो गया। घर जाते ही कहे कल का क्या भरोसा, कल का कोई भरोसा नहीं है। और हो सकता है कि अगर दीक्षा ले ली होती तो को पैरालाइज आता ही नहीं, अच्छों का ठीक हो जाता है। और घर गए, ऐसा विचार किया घर जाने का, और घर जाकर के पैरालाइज हो गया। बहुत दुखी हुए, आकर के बहुत दुखी होकर के रोए। अब आचार्य जी बोले क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय ही कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो हम ये कहें कि हमें जो कुछ करना है कर लेना चाहिए। कल कल तू करके, कब करेंगे पूजन? कल। पूजन कब से करेंगे? कल से। अभिषेक कब से करेंगे? कल से। आहार कब देना है? कल दे देंगे। कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए कल का तो भरोसा ही मत करिए। आप सोते भी हैं तो पता नहीं कल का भरोसा करके सोते हैं कि नहीं। सोते हैं, बिल्कुल कल का भरोसा करके सोते हैं। मीनू रात को ही बना लेते हैं कि कल क्या बनाना है। तुम कह रहे कल का भरोसा करके नहीं सोते, मीनू रात में ही बन जाता है कि कल क्या बनेगा। और तुम कह रहे कल का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं, मानते नहीं है। और अभी कह रहे थे जीव संसार में दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है कि जानता तो बहुत है लेकिन मानता नहीं। जानता तो है सब कुछ, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, जानता तो है लेकिन मानता नहीं। चाय नहीं पीना
चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेता है। खा लेते हैं कि नहीं? मानने की विशेषता है, जानने की कोई विशेषता नहीं है। अगर जो जो आपने माना है बस उसी उसी को आपने जाना है। जो माना नहीं वो सही में आपने जाना नहीं है, सिर्फ सुन लिया है। इसलिए सवेरे उठ करके आज आप विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये आपका प्रतिदिन का कर्तव्य है। आप मुंह में तब डालिए पहले भगवान की पूजन करने आइए। कितने लोग भगवान की पूजन करते हैं रोज? पुरुषों में कितने लोग भगवान का अभिषेक रोज करते हैं? ये बहुत कम है। बाकी लोग क्या करते हैं? ध्यान रहे, मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए। ये मंदिर मेरे लिए नहीं बना है, ये मंदिर तुम लोगों ने बनवाया है और ये मंदिर तुम्हारे लिए ही बना है। और भगवान का अभिषेक वही लोग किया करते हैं जिनकी भविष्य की होनहार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, जिनका पुण्य का उदय है। जिनेंद्र भगवान का स्पर्श करना खेल नहीं है। दुकान पे बैठना तो खेल है, व्यापार करना खेल है, नौकरी करना तो मजबूरी है। व्यापार करना मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। लेकिन भगवान का अभिषेक करना जरूरी है, ये मजबूरी नहीं है। दुकान पे बैठते हो, बताइए मजबूरी में कि जरूरी में? बताओ पुरुष लोग, आप नौकरी करते हैं मजबूरी में कि जरूरी में? मजबूरी में। महिलाएं घर पे खाना बनाती हैं मजबूरी में कि जरूरी में? मजबूरी में। अगर बनाने वाली लगी हो तो एक ना बनाए। घर के काम मजबूरी में, दुकान के काम मजबूरी में, व्यापार के काम मजबूरी में। लेकिन भगवान का अभिषेक जरूरी, आवश्यक कर्तव्य, आवश्यक कर्तव्य है, वो आवश्यक है। और हम दूसरे काम को, मजबूरी को जरूरी समझ रहे हैं और जरूरी को, फिर जरूरी को क्या समझते हैं? क्या मजबूरी है सबूरी? भगवान का अभिषेक जरूरी है। आप भगवान का अभिषेक करिए। पुरुष लोग जरा हाथ उठा के बताएं, इतने पुरुष हैं। केवल हाथ उठाना है, नियम नहीं दे रहे। पुरुष लोग हाथ उठा दें, महिलाएं नहीं। नीचे कर लीजिए। ध्यान रहे, महिलाएं तो अपना घर छोड़ करके तुम्हारे भरोसे आ गई। महिलाएं अपना घर छोड़ करके तुम्हारे भरोसे आ गई। तुम किसके भरोसे पर हो? ये और बताइए, तुम किसके भरोसे पर हो? उन्होंने तो तुम्हारा भरोसा ले लिया और तुम्हारी संपत्ति हड़प ली। किनने? महिलाओं ने अपने घर से आकर के तुम्हारी संपत्ति हड़प ली है। बताइए, हड़प ली कि नहीं? अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ की संपत्ति थी तो 50 लाख की किसकी है? पत्नी की है कि नहीं? 50 लाख की मालकिन है कि नहीं? वो तो है तो 1 करोड़ की। लेकिन 50 लाख की तो तब है जब तुम उसे अपने से हटाओगे, तब 50 लाख की उसकी संपत्ति है। हम ये कहना चाहते हैं, वो तो तुम्हारे भरोसे है, तुम किसके भरोसे हो? इस पे विचार करिए। किसके भरोसे? मेरे?
हम तो जा रहे हैं। तुम भगवान के भरोसे हो, और जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता वो भगवान से कभी मेवा लेने का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है, अगर आप सवेरे उठ करके एक कलश लेकर के भगवान के सिर पर नहीं डाल सकते तो तुम भगवान से कुछ कह भी नहीं सकते कि भगवान हम परेशान हैं, मेरा संकट दूर हो, क्योंकि भगवान भी जान रहे हैं। आप मेरे पास आइए और मेरे पास आके अपनी दुविधा बताइए, फिर हम आपसे पूछेंगे आप आहार देते हैं? बोले नहीं। आप महाराज की वंदना करने आते हैं? बोले नहीं। काहे के लिए आए हो? अपनी सेवा कराने। पहले सेवा करना सीखो और खूब सेवा करिए, जम के सेवा करिए, फिर देखिए, फिर आप भगवान से कुछ भी कहिए तत्काल तुम्हारी कामना पूरी होगी। पहले सेवा करिए। आ रही समझ में? मेरी बात अच्छी तरह समझ ले। अगर आपके बैंक में अकाउंट में 10 लाख रुपया जमा है और आप 1 लाख रुपए की लोन की जमानत दें तो बैंक तत्काल दे देगी कि नहीं? बोलिए। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है और आप 2 लाख रुपए का लोन लें तो आपको बैंक देगी कि नहीं? तत्काल देगी। और आपकी बैंक में 10,000 रुपया है और 5 लाख का लोन मांगे तो जमानत दिलवाओ। आ रही समझ में? इसलिए रोज भगवान का अभिषेक करिए, रोज भगवान की पूजन करिए। अगर आपका अकाउंट भर जाएगा फिर आप भगवान से कोई भी डिमांड करेंगे तत्काल पूरी होगी। वरना तुम जैसे 36 आते हैं भगवान के पास और क्या क्या कहते हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे यहाँ ये हो जाए, मेरे यहाँ संतान हो जाए, और मगर तुम जैसे बहुत आते हैं। पहले लाइन में लगो, सेवा करो। पहले आप सालों सेवा करिए, फिर एक दिन डिमांड करिए, तत्काल पूरी होगी। इसलिए सबसे कहना है कि आप अगर आपका परिवार है, आपकी शादी हो गई है, आपने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। शादी होना बहुत बड़ा खतरा है, जिम्मेदारी है। विचार करिए, जो शादीशुदा है उनसे पूछिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सवेरे उठ करके क्या टेंशन होती है उन्हें। महिलाओं को क्या है, आराम से बैठे रहते हैं। पुरुषों से पूछिए कितनी टेंशन होती है। एक व्यक्ति ने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया डॉक्टर बनने के लिए। 70 लाख रुपए उसे फीस जमा देनी थी 5 साल में। उसका दिन भर दिमाग इसमें घूमता था कि 14 लाख रुपया अगर हमारे जमा नहीं हुए तो बच्ची को क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिन भर इसी में घूमता रहता। समझ में आती है कि परिवार में कितनी टेंशन होती है। ये तो एक बच्ची की बात है, और 2-3 बच्चे हों, उन्हें पढ़ाना हो, उन्हें सब कुछ करना हो, तब सोचो कितनी परेशानी होती है। और आप इतनी परेशानी में जी रहे हैं। आप भगवान से रोज प्रार्थना करिए, भगवान के चरणों में रोज हाथ रखिए, अपने माथे पर लगाइए, भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे, मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसी संपन्नता प्रदान कर जिससे कि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करने आइए। कितने लोग हाथ ऊपर करना चाहते हैं कि हम अभिषेक किया करेंगे, नहीं करते वो करें, जो करते हैं वे तो करते ही हैं। फिर पता चले ये तो कर ही रहे थे रोज। जो नए लोग हैं, आपने 10 दिन भगवान का अभिषेक किया है, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया लगा, बड़ा आनंद आया, जीवन बिल्कुल आनंद में व्यतीत हुआ। क्यों नहीं चाहते कि ऐसा ही जीवन मेरा हमेशा रहे?
हमेशा जीवन में आनंद रहे, आप अभिषेक करिए। देखिए आपके घर में किस तरह संपन्नता होती है, आपका मन संपन्न होता है, आपका परिवार संपन्न होता है। कहते हैं भगवान का जिसने अभिषेक कर लिया वो अपने आप ही संपन्न होता चला जाएगा। इसलिए भगवान का अभिषेक रोज करिए। आप नियम लें या ना लें, आप अभिषेक करने का विचार करिए, धीरे धीरे करिए। फिर आप नियम ले लीजिए, और नियम लेकर के फायदा अलग है। ध्यान रहे, कंटिजेंसी की नौकरी अलग होती है और परमानेंट नौकरी अलग होती है। कंटिजेंसी 89 डेज के बाद भगा दिया जाता है, जाओ खत्म हो गई, इसे कंटिजेंसी कहते हैं, है ना। और जो परमानेंट होती है वहां नहीं भगा सकते, वहां आप नौकरी पे जाओगे भी नहीं एक आध दिन तो भी तनख्वाह पूरी मिलेगी, और कंटिजेंसी पे एक दिन देंगे तो पे कट जाएगी। इसलिए नियम और अनियम में ये अंतर है। जो नियम लेकर के भगवान की पूजन करते हैं उनको फल नियम से प्राप्त होता है, और जो नियम लेके नहीं करते हैं उनको फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले विचार से करिए, फिर नियम लेके करिए। नियम का फल अलग है। आपकी दुकान के बाहर आप झाड़ू लगाते हैं, आप अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगाते हैं, आपको कितने पैसे मिलते हैं झाड़ू लगाने के? मिलते हैं किसी को? किसी को नहीं मिलते। लेकिन तुम्हारी दुकान के आगे अगर कोई जमादार झाड़ू लगाता है उसे कितने पैसे मिलते हैं? उसे पैसे मिलते हैं, उसे 1000 रुपये रोज मिलते हैं, और तुम लगाओ तो तुम्हें 1 रुपया नहीं मिले। वो परमानेंट है, उसकी हाजिरी नगर पालिका में दर्ज है, इसलिए उसे पैसे मिलते हैं, और तुम कहीं दर्ज नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जो नियम लेता है उसका फल कई गुना ज्यादा है। इसलिए आप भगवान का अभिषेक करिए। आप योग्य हैं, 10 दिन आपने अभिषेक किया है, और इतने दिन अभिषेक करने का फल यही है कि हम सभी रोज भगवान का अभिषेक करें। देखिए कितना आनंद आता है जीवन में। आप फिर कहना 1 महीने तक आप करिए, फिर कहना आप क्या जीवन में आनंद है। इसलिए रोज भगवान का अभिषेक करिए। भगवान का अभिषेक न करके भोजन करना गुनाह है। कहते हैं तुमने ओलम तो पढ़ी है, अल्फाबेट तो पढ़ी है, पहले कौन सा वर्ड आता है? कौन सा वर्ड आता है पहले? क, उसके बाद ख। तो कहते पहले कमाओ फिर खाओ, पहले कमाओ फिर खाओ। तो ये भगवान का अभिषेक करना, भगवान का गुणगान गाना एक अच्छी कमाई है। फिर आराम से दुकान पे बैठ के खाओ। तुम इसका ध्यान रखो, तुम इनका ध्यान रखो, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और तुम इन्हें ही भूल गए तो इन्हें तुम्हें भूलने में देर नहीं लगेगी। ये तुम्हारे लिए एक हैं, तुम जैसे इनके लिए अनेक हैं। इसलिए खूब ध्यान रखिए, सवेरे उठ करके भगवान की आराधना करिए, अभिषेक करिए। अभिषेक करने तो आ ही जाइए, पूजन बात की बात है, धीरे धीरे आ जाएगी, करने लगोगे। अभिषेक करके अर्घ चढ़ाना सीख जाइए धीरे धीरे। अभिषेक तो एक नाश्ता है, जैसे कि चाय। अभिषेक क्या है? चाय है, भोजन नहीं है। भोजन तो पूजन है, अष्ट तरफ चढ़ाते वो पूजन है। इसलिए सवेरे उठ करके चाय पीने के पहले भगवान का अभिषेक कर लीजिए, जिससे कि तुम्हारा भी नाम उस भक्ति में दर्ज हो जाए। जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ तुम्हें रिमांड पे लिया जाए और तुम बताओ हम भगवान का रोज अभिषेक करते थे, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए रोज भगवान का अभिषेक करिए, आपके जीवन के दुख अपने आप ही दूर होंगे। जो लोग दुखी हैं इसीलिए दुखी हैं कि हमने कभी भगवान का अभिषेक किया नहीं है। अब अभिषेक करके पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और कल का विचार मत करिए, क्योंकि कल कहने में हमारी अकल
कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अच्छा भाव रखिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। अर्घ लीजिए गुरुवर का। अरे दुनिया में संत हजारों हैं, मेरे गुरुवर का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, मेरे गुरुवर का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विनम्र सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, विनम्र सागर जी का क्या कहना। पूजन की महिमा बतला दे, भक्तामर का ज्ञान महान। तत्व द्रव्य का राज बता दे, जैन धर्म की है गुरु शान। ओ विनम्र रतन सजा दे, ओ विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी एतरेभ्यो नमः। अर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्मामीत स्वाहा। जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दोग। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाल है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।